अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज की वीडियो मेरे ख्याल में बढ़िया है। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि पेशाब की रंगत से क्या पता चलता है, यूरिन का जो कलर है उसकी क्या मीनिंग है। आज इसको जरा डिफरेंट तरह से डिस्कस करते हैं कि वो क्या बड़ी-बड़ी कॉजेज या वजूहात हैं। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जिसकी वजह से पेशाब का कलर डिफरेंट हो जाता है। तो हम कॉजेज या इश्यूज की बात करेंगे और उसमें फिर जो यूरिन का कलर होता है उसकी बात करेंगे कि इस बीमारी में यूरिन का कलर किस तरह का आएगा। तो ऑलमोस्ट 11 कॉजेज डिस्कस करेंगे डिस्कलर्ड यूरिन की। नॉर्मली आपको पता है पेल येलो, लेमन येलो सा होता है, बिल्कुल वाइट भी नहीं होता। बिल्कुल वाइट का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, कोई ऐसी कंडीशन है आप पेशाब निकाली जा रहे हैं। और बहुत कंसंट्रेटेड डार्क येलो का मतलब है कि आप डिहाइड्रेटेड है, तो उसके दरमियान में होता है पेल येलो, एम्बर येलो सा कलर होता है। तो 11 कॉजेज क्या हैं उनमें नंबर 1 पे तो आ जाती है मेडिसिन। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनसे यूरिन का कलर फर्क आ सकता है। जैसे मैंने एक बताया था रिफेम्पिसिन, एक टीबी की दवाई है। अगर आप टीबी की दवाइयां ले रहे हैं तो ऑरेंज येलो कलर आ जाता है, खट्टा सा रंग आ जाता है उसका, जो है ना जर्द कलर हो सकता है, रेड लाल की तरह, ज्यादा लाल होगा लेकिन जर्द की तरफ होगा। इसी तरह से अगर कोई विटामिन ले रहा है उसमें बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है तो वो भी एक तरह से एक दवाई है जिससे आपका ब्राइट येलो या पीले रंग का पेशाब आ सकता है। एक सिडेशन है, आईसीयू में कभी कभार मरीजों को मिलती है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल मिलने से कभी कभार हरे रंग का पेशाब आ सकता है। तो अगर आप आईसीयू में है, फॉलिक कैथेटर लगी है, ग्रीन कलर का यूरिन आना शुरू हो गया, प्रोपोफोल चल रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से है। तो ये तो नंबर 1 वजह थी डिस्कलर्ड यूरिन की कि कोई दवाइयां आईवी या ओरल या विटामिन आप ले रहे हैं। दूसरे नंबर पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो पेशाब का इन्फेक्शन है वो भी कलर को चेंज कर सकता है। उसके रिजल्ट में आपका कलर पेशाब का, उसमें ब्लड आ सकता है, हीमाचूरिया हो सकता है, तो आपका रेडिश सुर्खी माइल कलर रंग पेशाब का हो सकता है। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपको पेशाब का इन्फेक्शन है। तीसरे नंबर पे गुर्दों की सोजश की बीमारी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें आपको कोका कोला कलर्ड का या डार्क यूरिन आ सकता है। जैसे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या आईजीए नेफ्रोपैथी है, ये और बहुत सारी गुर्दों की सोजश की बीमारियां हैं जिसमें आपकी पेशाब की रंगत जो है ना वो कोला कलर्ड हो जाती है या डार्क हो जाती है या डार्क ब्राउन की तरह हो जाता है। होता उसमें ब्लड है लेकिन वो ब्लड और यूरिन मिलके वो डिस्कलरेशन सी हो जाती है। तीसरे नंबर पे ये है कि जो ट्रॉमा है, गुर्दे को कोई इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, ट्रॉमा होता है, या गुर्दे की पत्थरियां जो हैं वो भी सुर्खी माइल, डार्क ब्राउन या रेड सा कलर आपको दे सकती हैं, क्योंकि किडनी स्टोन से भी बेसिकली किडनी के टिश्यूज को ट्रॉमा होता है, डैमेज होता है। पत्थरी जब निकलती है, रीनल कॉलिक होती है, साथ ब्लड भी आ सकता है, तो वो रेडिश सा या ब्राउन सा कलर आ सकता है। ट्रॉमा की सूरत में भी रेड कलर, हीमाचूरिया यानी ब्लड उसमें आ सकता है। इस तरह से एक कंडीशन होती है उसमें जिसमें यूरिन बैग अगर ज्यादा देर लगा रहे तो कुछ खास तरह के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, जैसे प्रोविडेंशिया, क्लेब्सिएला जो है उसका अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शन के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो सिंथेटिक मटेरियल होता है बैग का उसके साथ मिलके ना पर्पल कलर, पर्पल रंग दे देते हैं उसको। तो उसे पर्पल बैग सिंड्रोम भी कहते हैं कि अगर लंबा अरसा फॉलिक कैथेटर लगी है, यूजुअली फीमेल होती है, कॉन्स्टिपेशन भी होती है, आईसीयू में, नर्सिंग होम में पड़ी हुई हैं, तो इस खास तरह के इन्फेक्शन के साथ ना पर्पल बैग सिंड्रोम हो सकता है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि बिनाइन हो, आपने मेक श्योर करना होता है कि अंडरलाइंग इन्फेक्शन एक्टिव तो नहीं चल रहा, तो इसलिए इसका भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से ब्लैडर कैंसर है, ब्लैडर कैंसर हो या किडनी का कैंसर हो, दोनों सूरतों में हीमाचूरिया हो सकता है, तो रेड कलर का यूरिन आ सकता है। पेनलेस हीमाचूरिया भी कहते हैं, इसमें दर्द नहीं होगी किडनी स्टोन की तरह। तो अगर आप सीटी करेंगे या बायोप्सी करेंगे या सिस्टोस्कोपी करेंगे तो आपको ट्यूमर या मैस मिलेगा। जो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा या यूरोथीलियल कार्सिनोमास होते हैं उनमें रेड कलर आ सकता है। इसके अलावा बीपीएच है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाए या उसके अंदर कैंसर हो जाए, इसमें भी रेडिश यूरिन आ सकता है। या यूरिन में माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोप के नीचे रेड ब्लड सेल आएंगे या वैसे विजिबली रेडिश या डार्किश यूरिन हो सकता है बीपीएच में, ये भी एक ऐसी कंडीशन है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है मायोग्लोबिन यूरिया।
मायोग्लोबिन यूरिया होता है जब आपका मसल ब्रेक डाउन होता है, जैसे ट्रॉमा में, एक्सीडेंट में अगर मसल ब्रेक डाउन हुआ है, कुछ दवाइयाँ अल्कोहल कोकेन कर सकती हैं, हीट से हो सकता है, क्रश इंजरी से हो सकता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ कर सकती है। तो मायोग्लोबिन यूरिन में आता है जो ऐसे लगता है कि जैसे ब्लड है, तो ब्लड की तरह का लाल कलर देता है, लेकिन एक्चुअली वो केमिकल या पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन। अगर आप चेक करें तो आपको रेड ब्लड सेल नहीं मिलेंगे, लेकिन पेशाब का कलर रेडिश होगा। तो वो राइट क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाता है कि ये ब्लड नहीं है, लेकिन ये मायोग्लोबिन है जिसने इस तरह का कलर दे दिया। तो मायोग्लोबिन यूरिया एक और कंडीशन है जो पेशाब के रंग को डिस्कलर कर सकती है। 10th नंबर पे डिहाइड्रेशन। अगर आप सीवियरली डिहाइड्रेटेड, जैसे आजकल गर्मियों में, तो फिर आपको पेशाब कम भी आता है, जल के भी आता है, कंसंट्रेटेड भी आता है और डार्क येलो कलर का भी आता है। लाइट येलो भी हो सकता है, डार्क येलो, लेकिन जो रेगुलर उसका लाइट पेल येलो कलर है वो नहीं होगा, या विटामिन की तरह ब्राइट येलो भी नहीं होगा, डार्क सा येलो होगा। तो ये इस बात की अलामत है कि आपने पिछले कुछ घंटों में या 12 घंटों में, एक दिन में पानी कम पिया है। गर्मियों में स्पेशली जब आप सुबह उठते हैं तो आपको इस तरह का पेशाब आता है। तो गर्मियों में बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान में जितनी आजकल स्पेशली गर्मी पड़ रही है, कि आप ज़्यादा पानी पिए। पेशाब की क्वांटिटी और पेशाब के कलर से आप अपने फ्लूइड स्टेटस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरह से अल्लाह ताला ने आपको अंदाज़ा दिया। एक तो आपका मुंह खुश्क होता है, प्यास महसूस होती है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं भी खुश्क होता है या कम होता है या इग्नोर करते हैं। तो इस कंडीशन में इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको पेशाब डार्क कलर का आए और कम आए, तो इसका एक ये भी मतलब हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम डिप्लीशन है। और आखिर में पाईयूरिया। पाईयूरिया होता है पस इन द यूरिन, कि यूरिन के अंदर पस सेल या WBCs आ गए। तो पस सेल या WBC इन्फेक्शन को भी इंडिकेट करते हैं। लंबा अरसा फॉलिक एसिड पड़ी रही है तो उसकी वजह से भी आ सकते हैं। तो इससे भी यूरिन का कलर क्लाउडी सा हो जाता है। ये जो क्लाउडी है, थोड़ा सा थिक सा यूरिन है, सीमन की तरह, ये ज़रूरी नहीं है, अगर तो साथ डिहाइड्रेशन में होगी तो ज़्यादा पीला होगा, वरना बिल्कुल पीप की तरह, पस की तरह का होगा। एक तरह से पस ही होती है ना। पाईयूरिया इज बेसिकली पस सेल्स या वाइट सेल्स इन द यूरिन। तो जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो क्लाउडी होगा, उतना ज़्यादा गदला हो जाएगा। तो ये भी फिर एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हो सकता है। एक मैंने पहले भी बनाई थी, कंडीशन होती है काइल यूरिया। काइल यूरिया में फैट आती है, तो फैट आने की वजह से मिल्की वाइट, यानी बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह का यूरिन भी हो सकता है। ये एक बोनस पॉइंट था। 11 कॉजेज तो मैंने पहले बता दी, चूंकि रेयर है, इतना आप कॉमनली देखते नहीं है, लेकिन देख भी सकते हैं। तो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से पेशाब की रंगत चेंज होती है। तो अगर कभी भी आपकी पेशाब की रंगत में सिग्निफिकेंट तब्दीली आए, लाल, पीला, हरा, ब्लैक, पर्पल, कोई भी कलर हो जाए, तो यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर, टॉक टू योर नेफ्रोलॉजिस्ट। वो फिर कुछ खास टेस्ट करेगा, जिसमें यूरिन टेस्ट करेगा, यूरिन के सेडिमेंट को देखेगा, किडनी के टेस्ट करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा, हिस्ट्री लेगा। तो देन ही वुड बी एबल टू टेल यू कि इस वजह से हो रहा है और इसका ये इलाज है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।